लोगों ने सीखा, जो पुरानी कोई भी बातें हमारे अंदर ना होने पाए। आमीन। पुरानी स्वभाव हो, पुरानी बातें हो, पुरानी गुस्सा हो, वो सब चीजें हमारे जीवन में नहीं होने पाए। मैं सबको बता रही मेरे प्रियो, अगर पुराना चीज चलता रहा तो नया चीज नहीं पाओगे। आमीन। पुराना चीज चलता रहा तो नया चीज नहीं पाओगे। तो पुराना चीजों को हमारे जीवन से हमेशा के लिए हटाना है, चाहे कितनी भी शत्रु है, कितनी भी वो है, क्योंकि मैंने पुरानी चीजों को हटाकर बहुत ब्लेसिंग पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैंने पाया, मैं चाहूंगी सुनने वाले भी वही ब्लेसिंग पाए। आमीन। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने हमको नया सृष्टि इसीलिए बनाया, बोला पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। तो हमारे जीवन में अगर सब कुछ नया हो गया है तो हमें पुरानी बातें को हमारे जीवन से, उसी ने मुझे ये किया, फलाना ने मुझे ये सब बातें हमको नहीं करना है, नहीं बोलना है। सुनना बहुत ज्यादा है, बोलना बहुत कम है। हालेलुया। परमेश्वर के जब हम करीब आए, हमको ये सोच कर आना है, आज मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि जब अब हमारा लाइफ सेम 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 चल रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कोई, तो आप समझ जाओ जो हमने एक खोदे बना लिया है। खोदे समझते हो? एक पानी का टैंक, और उस पानी का टैंक, उस मतलब बहते स्रोता को हमने त्याग दिया है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब एक ही कैटेगरी में हम कई वर्षों से चले जा रहे, अभी हमारा अभी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसके मतलब हमने क्या हुआ, एक खोदी बना लिया, एक नियम बना लिया, एक पैटर्न बना लिया। बस चर्च में जाएंगे, 2 आराधना होगा, कर लेंगे, 4 वचन होगा, सुन के हम अपने घर, तुम अपने घर, फिर चलते रहे। नहीं मेरे प्रियो, जब भी चर्च में आओ, बोलो मेरे जीवन में कुछ बदलाव को लेने के लिए मैं आऊं, मेरे अंदर से सारी बुराई मेरे जीवन से दूर हो जाए, मैं उस चीजों को मैं सुनने के लिए करीब जाऊं और बोलने के लिए मैं धीमा हो जाऊं। आमीन। ताकि मैं सुनूं परमेश्वर मेरे से क्या कह रहा है, आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है। हालेलुया। बार बार परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास सुनने की कान हो वही सुने, जो आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है। तो आज क्या हमारे पास सुनने का कान नहीं है? बोलो है। फिर भी हमें परमेश्वर क्यों बोल रहा है तुम सुनने के लिए कान लगाओ? मतलब हम संसार का ज्यादा सुनते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें, ताकि हम परमेश्वर की आवाज, आज बाइबल क्या है, लोगों के जीवन में बाइबल एक पैटर्न बन गया है, एक धार्मिक पुस्तक बन गया है, एक ताक में रखा हुआ रहता है। परमेश्वर भी जो जैसे हम संसार की बातें सुनते, परमेश्वर भी हमारे से ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसी जैसे बाहर वाले हम आवाज सुनते रहते हैं। तो परमेश्वर भी सेम वैसे ही हमारे से बातें करता है और अपने वचनों से बातें करता है। जब हम बाइबल को नहीं सुन पा रहे, तो ज्यादा संसार के सुन रहे, तो ज्यादा संसार को सुनने से क्या प्रॉब्लम के मालूम है क्या? संसारिकता मनुष्य के जीवन में ज्यादा आ जाता है, फिर उस जीवन में वो एक खोद बना लेता है और परमेश्वर की बहते स्रोत को वो त्याग दे देता है। हालेलुया। बोलो मुझे बहते स्रोत को त्याग नहीं देना है, क्योंकि जो परिस्थितियां हम संसार में देख रहे हैं ना, हम सोच रहे वही होगा और वही हो रहा है। अगर हम परमेश्वर की वचन को हम देखना शुरू कर दे, तो जो हम वचन को देखने लग जाएंगे तो हमारे साथ वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए जब भी कलीसिया में आओ, पुराने स्वभाव, चाहे तुम्हारा एक हफ्ते तुम्हारे साथ बुरा हो, अच्छा हो, परमेश्वर उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना यही है, जो आज मेरे जीवन में जो बुराई है, मैं उस बुराई को आज फेंक कर ही आएंगे। जब ऐसे तुम निर्णय लोगे तो बुराई को फेंकना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुमने सोच कर आओगे ना, तो परमेश्वर ही तुम्हारे अंदर से फेंकेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर तुम किसी के लिए बुरा करते करते आओगे, तो परमेश्वर बोलेगा इसके अंदर मैं क्या फेंकूंगा, क्योंकि ये तैयारी नहीं है। अगर आप तैयार होके आओगे प्रभु के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप प्रभु के पास तैयार होके आओगे ना, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? वो सारे अंधकार की शक्तियों को हटा देगा।
तो नहीं, मुझे प्रभु का सुनना है। संसार का सारे बातों को हम ताक में रखते, फेंक देते, उसको पानी में बहा देते, शैतान के सारे काम को नष्ट करते। हम परमेश्वर को ही सुनना है। अब पिता मेरे से क्या बोल रहे, आज मैं सुनने के लिए जाएंगे तो मेरा लाइफ आज बिल्कुल चेंज होगा ही होगा। हालेलुया। तो प्रभु के पास सुनने के लिए आओ। कल क्या हुआ, रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ नहीं देखना है, एक हफ्ते से क्या हुआ नहीं देखना है। आज मेरा पिता जो बोलेगा मैं उसको सुनेंगे और उसके अनुसार हम करेंगे। आमीन। फिर देखोगे लाइफ में कैसे बदलाव और कैसे ब्लेसिंग आता है। क्योंकि जो इंसान कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, फिर वो एक ही बीज अगर सोचे पत्थर भूमि में रख दोगे तो वो कभी फलबंद नहीं होगा। एक नरम भूमि में रखोगे तो वो उगेगा, बीज फलबंद होगा। तो हमें हमेशा नरम होकर प्रभु के पास, नम्र होकर प्रभु के पास आना है। किसी को गलती को देखकर नहीं, अपने गलती को मानते हुए प्रभु के पास आना है। सबको ब्लेस करते हुए आना है, सबको क्षमा करते हुए आना है, सबको प्रेम करते हुए आना है। हालेलुया। जो परमेश्वर की स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। कल तक क्या था मुझे नहीं मालूम, आज मैं क्या हूँ, मैं परमेश्वर की हुजूरी में हूँ, परमेश्वर की आवाज को सुन पा रही हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन, एक वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह 43 का 26। क्या लिखा है? यशायाह 43 का 26। हम उसको थोड़ा देखेंगे। मुझे शरण करो और हमें आपस में बात विवाद करे, तू अपनी बातों का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। क्या बोला? मुझे शरण करो, मतलब मुझको याद करो, मेरे वचनों को याद करो। हम परमेश्वर को शरण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसकी वचन को जब हम याद करेंगे ना, तो मतलब हम परमेश्वर को शरण कर रहे हैं। परमेश्वर की भलाई को जैसे हम याद करेंगे ना, इसके मतलब हम परमेश्वर को शरण कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो जैसे बाइबल बोल रहे, परमेश्वर क्या बोल रहे? हम बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ और मैं परमेश्वर की ही रहूंगी और परमेश्वर की ही आवाज को सुनेंगे, यीशु के नाम से। आमीन। संसार में बहुत आवाज है मेरे प्रिय, संसार की आवाजों में मत जाओ। संसार में बहुत कुछ चिल्लम चिल्ली होगा, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है ना देश में, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हमें परमेश्वर की वचनों में जाना है, परमेश्वर को सुनना है। बोल रहे हैं तुम मुझको शरण करो, मुझे शरण करो और आपस में वाद विवाद करो। क्या वाद विवाद करो? मतलब मेरे वचनों में क्या लिखा है मुझे याद कराओ। क्या परमेश्वर भूल जाता है? नहीं भूलता। तो क्यों बोल रहे याद कराओ? क्योंकि वचन सबके लिए एक जैसा तो नहीं है, सबका लाइफ अलग है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तुम उस वचन को मेरे सामने रखो और उसको याद कराओ। मैंने परमेश्वर से बोलती, प्रभु जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हो, मेरा यही प्रार्थना है। शुरू से मैं करती आ रही हूँ और आज भी यही प्रार्थना। क्या? जैसा आपका स्वभाव है ना प्रभु, बस मुझे बिल्कुल आपके स्वभाव में बनाए। जैसे आप हो ना परमेश्वर, मुझे बिल्कुल आपके जैसा बनना हो। आमीन। क्योंकि जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री होने के अधिकार देता है। और बाप की स्वभाव अलग है और बेटे के स्वभाव अलग है, तो मेल खाएगा क्या? तो मेल खाने के लिए बेटे बाप के साथ बेटे बेटियों को भी स्वभाव मेल खाना है। तो मैं उनको पिता बोल रही हूँ और उनका स्वभाव और मेरे संसार में मेरा स्वभाव होगा तो कैसे मेल खाएगा? इसलिए मेरा यही प्रार्थना है। मैं कल भी रात को बोलते बोलते आई, मैं बोले देखो यही प्रार्थना करना, जो प्रभु मुझे आपके जैसा बना। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपने अपने जैसा बना प्रभु, क्योंकि जैसे आपकी स्वभाव है बिल्कुल बिल्कुल मेरा स्वभाव ऐसा हो। क्योंकि स्वभाव जो है ना बहुत कुछ दिखाता है, आपकी घमंड को भी दिखाता है, आपकी बुराई को भी दिखाता है, आपकी पाप को भी दिखाता है, आपका जो है आप कितने आत्मा में हो और कितने आप प्रभु में हो वो भी दिखा देता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंसान जब मुंह खोलता है ना तभी भी समझ में आ जाता है जो कितने प्रभु में है। जब तुम्हारे मुंह से किसी के ऊपर दोष लगाने की बातें आती है ना,
तब हम जान जाएंगे तुम वचन में अभी तक नहीं बढ़े हो। अगर तुम्हारे मुंह से किसी की क्षमा के लिए बातें आएंगे ना, तो मैं जानूंगी जो आप वचन में बढ़ रहे हैं। तुम्हारे मुंह से किसी को प्रेम करने के लिए बातें आएंगे ना, चलो जो हुआ मैं परमेश्वर उसको माफ कर दिया, मैं उसको क्षमा कर दिया, तो मैं जान जाएंगे जो आप परमेश्वर की वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ रहे हैं। आमीन। तो हमारे मुंह से हमेशा क्षमा, प्रेम और आशीष होना चाहिए दूसरे के लिए। गुस्सा होता है, वो पवित्र गुस्सा भी होता है। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया है, कह रहे तुम मेरे घर को डाकुओं का खौफ बना रहे हो। हाँ, उन्होंने एक एक चौकी को उल्टा दिया, बकरियों को छोड़ दिया, कबूतरों को उड़ा दिया। क्यों किया ये सब काम? क्योंकि परमेश्वर की राज्य को खत्म कर रहे थे और लोग बिजनेस बना रहे थे परमेश्वर की राज्य में। ये कोई बिजनेस नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए मतलब बिजनेस करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन प्रभु की राज्य में बिजनेस मत करो। आमीन। प्रभु की राज्य को लेकर बिजनेस मत करो। परमेश्वर की राज्य पवित्र है, मेल मिलाप है, खाना पीना है, खुशी है, आनंद है। वहां पे हम बिजनेस की नजर में देखने लग जाएंगे तो फिर कैसे होएगा? इससे बात करेंगे, हम ये कर लेंगे नहीं। बस सच्चा दिलों से प्रेम रखो, ऐसा बनाओ। अगर नहीं बन पा रहे हो तो प्रार्थना रखो, प्रभु मुझे आप अपने जैसा बना दो, तो जरूर होगा। ये है आत्मिक प्रार्थना। हालेलुया। यहाँ पे कह रहे मुझको क्या कर? शरण कर, और मेरे बातों को भी क्या कर? शरण कर, और मेरे से क्या कर? बात विवाद कर, और अपनी बातों का वर्णन कर। मतलब तुम कौन सी प्रॉब्लम में हो, तुम कौन सी समस्या में हो, उसी वचन को लेकर प्रभु के आगे रखो और परमेश्वर से बोलो, पिता मैं इसी प्रॉब्लम में हूँ और आपका वचन इस जगह पे यही बातें कह रहा है, तो मुझे इस चीजों से छुड़ा। हालेलुया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे परमेश्वर की वचन को लेकर भजन संहिता 33 का 6 को हम थोड़ा सा देखते हैं। भजन संहिता 33 का 6 बहुत सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे तो पता चलेगा। आकाश मंडल यहोवा की वचनों से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। क्या किससे बने हैं? आकाश मंडल परमेश्वर की वचनों से, है ना, और उसके जो तारागण उनके मुंह की श्वास से बने हैं। अब तारागण अपने आप पे घमंड करने लग जाए, जो मैं तो बड़ा जल करता हूँ, मैं तो बड़ा टिमटिमाता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को रोशनी देता हूँ, तो मेरे से ज्यादा तो बड़ा आप कोई नहीं। अब तारागण ऐसे घमंड करके बोलने लग जाएगा तो कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? तारा को बनाया किसने? तो हम अपने आप पे घमंड करेंगे तो चलेगा? मुझे उस पार्टी ने बचाया, मुझे उस फलाना ने बचाया, चलेगा? देखो परमेश्वर कैसे बात करता है। अपने आप पे घमंड कहां से आया? क्योंकि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। अगर परमेश्वर किसी की मददगार करके परमेश्वर मेरे पास भेजा है तो परमेश्वर ही भेजा है। अगर तारागणों को परमेश्वर ने बनाया तो तारागण का क्या है? कुछ है? उसके अंदर रोशनी कहां से आई? परमेश्वर अपनी श्वास से, बाइबल क्या बोल रहे हैं। और परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथों से। और उसके अंदर क्या किया? जीवन का श्वास को फूका, जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलो ना, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। हालेलुया। तो बोलो मैं तुम्हारे अंदर जीवन की श्वास को डालता हूँ। कौन सा जीवन? यीशु मसीह का जीवन। अब कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, वो उसकी मैटर है। प्रभु ने तो डाल दिया ना जीवन की श्वास मेरे अंदर, यीशु मसीह को मेरे अंदर डाल दिया। अब मैं 90 साल में यीशु मसीह मिल गया तो मिल गया ना। 70 साल में मिल तो गया ना। 50 में मिल गया तो गया ना। मैं जीवित तो हूँ ना। प्रभु ने मुझे तो नहीं चुना, माँ की गर्भ से प्रभु ने मुझे चुना है। जीवन की श्वास मेरे अंदर डाला हुआ है। इसीलिए हमको चेन बनाकर क्यों मैंने आज प्रार्थना करवाया, ताकि एक एक आत्मा बचाए जाए। पवित्र आत्मा ने बोला चेन बनाकर प्रार्थना करो, ताकि एक एक आत्मा इसलिए बचा जाए क्योंकि अगर हम ही चुप रहेंगे तो कौन प्रार्थना करेगा, कौन बात विवाद करेगा, कौन परमेश्वर के पास विनती को लेकर जाएगा। अरे तू आ तो सही,
अब बोलते हो ना हम नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए, अभी बोला ना, ऐसा मत बोलो। कौन आएगा मेरे पास, तुम्हारी घराना नष्ट हो रहा है, कौन आएगा, विनती कर लेकर मेरे पास आओ। प्रभु आपके वचन में कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हे प्रभु अभी तक उद्धार नहीं पाया पिता, मैंने विश्वास किया, अगर मेरे अंदर कोई विश्वास की घटी है तो उसको और बढ़ा, ताकि मेरा परिवार उद्धार पाए। सरल बात विवाद, यह है बात विवाद, यह है परमेश्वर को शरण दिलाना। आमीन। यह है परमेश्वर को शरण दिलाना। जो प्रभु आप ही ने तो कहा है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने तो आपके वचन में विश्वास किया, मैंने तो यीशु मसीह पे विश्वास किया। अभी तक मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे घराना, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लोग उद्धार नहीं पा रहे। इसका क्या मतलब है प्रभु? क्या मेरे अंदर विश्वास की कमी है या मेरे अंदर प्रार्थना की कमी है? लेकिन आपका वचन तो ऐसा कहता है। अगर आपके वचन तो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बाइबल कहते मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी मेरे पास बिना पूरा हुआ नहीं लौटेगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर को शरण दिलाना। हम परमेश्वर के पास आकर बड़बड़ 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 बड़बड़, क्या बड़बड़ कर रहे हो, क्या बड़बड़ कर रहे हो? बड़बड़ मत करो। परमेश्वर ने बड़बड़ करने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला क्या कर, मुझे शरण दिला। मतलब मैंने कौन सी जगह कौन सी बात कहा है, तेरे अभी इस बातों की जरूरत है। क्या है? अगर सोचो मैं भूखा हूँ, मेरे पास खाने की जरूरत है, अब मैं सोने के लिए प्रार्थना करूंगी तो चलेगा? हाँ? मुझे क्या जरूरत है? खाना। प्रभु आपने कहा तुम मेरी उपासना कर, मैं तेरे अन्न जल पे आशीष दूंगा और तेरे जीवन बीच में से सारे रोग बीमारी को दूर करूंगा, मैं तुझे चिकने चिकने भोजनों से तृप्त करूंगा, है ना? हालेलुया। तो मैंने उसको उनको शरण दिलाना है। जो आपने तो कहा है प्रभु देख मैं भूखा हूँ, मुझे कैसे देखो, फिर कैसे काम बनेगा? उसको शरण दिलाओ। परमेश्वर ने कहा मुझे शरण दिला। अब सबके लिए तो एक जैसे नहीं है, इसलिए पिता ने बोला, पिता भूल नहीं जाता है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। आमीन। तो मुझे याद कर। हालेलुया। यहाँ पे देखो क्या बोला, और सारे तारागणों को मेरे मुंह की श्वास से मैंने बनाया है, सारे वचनों से मैंने बनाया है। परमेश्वर को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, जो हाथ पे इसको ईंट लेकर आओ, मिट्टी लेकर आओ, इसको सानो, उसको करो, नहीं जरूरत है। मुंह से बोलेगा उनके लिए हो जाएगा। तो हम भी तो वही परमेश्वर का बच्चे हैं ना। हम क्या है? तो हम भी मुंह से बोलेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। चाहे नेगेटिव बोलोगे तभी होगा, पॉजिटिव बोलोगे तभी होगा, क्योंकि जीव की बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है उसके फल को भोगेगा। तो पॉजिटिव बोलोगे होगा, नेगेटिव बोलोगे तभी भी हो जाएगा। तो परमेश्वर के पास अगर हम याद दिलाते, परमेश्वर को बातों को हम शरण दिलाते, जो प्रभु मेरे प्रति दया करो, ताकि इस काम आपके ने बोला है तो मेरा परिवार उद्धार पाना चाहिए, पिता आप दया करो। तो शरण दिलाओ उनको, आपके वचन को बोलकर शरण दिलाओ। हालेलुया। अगर वचन को बोलकर आप शरण दिलाओगे, जो आपने बोला है ना, मेरे बच्चे देश देश में प्रसिद्ध होंगे, तेरे सारे लड़के यहोवा के सिखाए होंगे, तो मेरे सारे बच्चे यहोवा के सिखाए हो, मेरे बच्चे देश देश में प्रसिद्ध हो, आपकी नाम की महिमा के लिए सबको यूज करें। आमीन। ऐसे करके आपकी पढ़ाई के लिए मामले में हो, आपकी लाइफ में नौकरी के आदम का श्राप तो मेरे ऊपर नहीं है, तो मैं एक एक पैसा रोजी को करेंगे, एक एक पैसा का जो, अरे परमेश्वर वो बहते स्रोत को त्याग मत दो। परमेश्वर जो है श्रोता है, उदारता से दो, उदारता से करो, उदारता से खाओ, उदारता से पियो, फिर देखो कैसे उदारता से खुदावन भी आपको देता है। जब प्रभु ने शक्ति दिया है ना उद्धार रोजगार करने के लिए, मैं तो बोला प्रभु, मैं रोज कुछ ना कुछ बातें मेरे भी मन में याद आता है, तो जब तुमने मुझे ये दे सकते हो तो तुमने मुझे वो भी दे सकते हो। तुमने जब मेरे लाइफ में ऐसे काम किया तो तुमने वो भी काम किया। जब तुमने उद्धार दिया तो तुम मेरे परिवार को भी उद्धार दे सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तो तुम करोगे मेरे जीवन में। मैंने बोला प्रभु सेवा मैं अपनी मर्जी से तो नहीं चुना, मैंने आज मैंने परमेश्वर को शरण दिलाया। मैंने बोला प्रभु मैंने तो अपनी मर्जी से सेवा को नहीं चुना, आपने मुझे चुना है, आपकी सेवा करूं। तो आप ही सारे जो आपने मेरे अंदर भर रहे हो,
उसको बताने के लिए भी सारे भेड़ों को भेजो, आमीन, ताकि उसके अनुसार सुने और लोग आशीष पाए। हालेलुया। तो इसको शरण दिलाओ परमेश्वर को। जब हम हमारे परिवार उद्धार पाने के लिए आपने मुझे ये वचन दिया, आपने मुझे ये वचन दिया, इसलिए बाइबल को ताक में मत रखो, संसार की बातों को परमेश्वर के राज्य में मत लाओ, परमेश्वर के राज्य को पवित्र और पवित्र रहने दो, ताकि हम भी पवित्र बने, हमारा घराना भी पवित्र बने, बाहर की झमेले से हम बचे रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर की उलझन क्यों आ जाता है मालूम है? जब बुराई घर से खत्म नहीं होता है ना, बोलते रहते इसकी बुराई उसकी बुराई, फिर बुराई घर से खत्म नहीं होता है। तो फालतू की उलझन से अगर हमें मुक्त चाहिए तो हमेशा पवित्र वचन की, पवित्र कलाम का बार बार हम पढ़ते रहे और उसी को शरण दिलाते टाइम में। फिर देखो ना क्या होता है। धर्मी जन क्या होगा? विश्वास से जीवित रहेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे मुख से जो वचन निकलता है एक भी बिना पूरा हुआ मेरे पास नहीं लौटेगा। व्यवस्था विवरण 11:14 में लिखा है, मैं तुम्हारी देश में ठीक समय पर बरसाऊंगा और पहले की और बाद की वर्षा, जिससे तुम अपना अन्न, नया दाखमधु और तेल भी बटोर सकोगे। मतलब जिस समय हमको जो जरूरत है, व्यवस्था विवरण 11:14, वो समय समय पर हमें देता रहेगा। सबसे पहले वो क्या देगा? बोलो वचन। सबसे पहले क्या देगा? प्रतिज्ञा। परमेश्वर प्रतिज्ञा तो बाइबल में बड़ा पड़ा है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसके लिए अभी तक पहुंचा नहीं आपके पास। जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके पास एक एक प्रतिज्ञा आता रहेगा। ए बेटा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। ए चिंता ना कर, आकाश की पक्षियों को देख, वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उसको अच्छा खिलाते हैं। तो कैसे होएगा? जब आप प्रभु के पास आओगे, बाइबल को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, परमेश्वर की हुजूरी में रहोगे, आप विश्वासी के अंदर रहोगे, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। और आपने सुनो, अपने माइंड को खाली करके आना पड़ेगा। जो भरा हुआ पहले से रहता है उसको परमेश्वर नहीं भरता, जो खाली रहता है परमेश्वर उसी को ही भरता है। पूरी झमेला, झंझट, लड़ाई, क्लेश, अपराध, पाप सब बाहर खाली कर फिर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में आओ। आमीन। जब ये सब चीजें अपनी माइंड से खाली करके आओगे तो परमेश्वर भरना शुरू कर देगा। अगर वही चीजें ईर्ष्या, जलन, क्षमा ना कर पाना, गुस्सा नहीं रखोगे तो परमेश्वर अपने वचनों से भर नहीं पाएगा। अगर संसार की लड़ाई, झगड़ा, पैसा, कौड़ी सब चीजों की चिंता करने लग जाओगे तो परमेश्वर भर नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर को भरने के लिए सारा बोझ प्रभु के हाथ में डाल के, जो पिता आप जो करोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे, मैं आप ही की सुनने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आमीन। आप ही की सुनने जा रहा हूँ, आप ही की सुनने जा रही हूँ। जब हम ऐसे सोचते हुए जब आएंगे तो इसके मतलब प्रभु की उपस्थिति में, मतलब हम संसार से अलग, हम संसार के अलग किए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। अगर हम संसार की जैसा कभी ना आईना में अपने आप को देखो, जब पड़ोसी लड़ता है अगर वैसे ही तुम भी लड़ते हो ना, तो अपने आप को देखो, मैं ना संसार से अलग किया हुआ हूँ। तो वो भी जैसा लड़ाई करता है मैं भी ऐसे ही लड़ाई करती हूँ, वो भी झूठ बोलता है मैं भी झूठ बोलती हूँ, वो भी हेराफेरी करता है मैं भी हेराफेरी करता हूँ, वो भी ऐसे लोगों को ठगाता है मैं भी ठगाती हूँ, वो भी लोगों को माफ नहीं कर पाता है मैं भी माफ नहीं कर पाती हूँ। समझ में आ रहा है? तुम देखने लग जाओगे अपने आप पे। परमेश्वर का एक वचन एक दर्पण है। अगर सेम जब वो कर रहे हैं मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर मैं अलग किया हुआ कैसे लड़का लगेगा? जब अलग किए हुए लगेगा, बोला आज के बाद लगना चाहिए, आज के बाद लगेगा जो मैं अलग किया हुआ हूँ। क्योंकि अभिषेक के कारण मेरे सारे जुए और मेरे सारे बंधन तोड़ दिया गया है। और अभिषेक संसार से हमको अलग करता है परमेश्वर के राज्य में। हमने संसार से अलग हो चुके हैं परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर की जो राज्य में बातें हैं, पवित्रताई है, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, प्रेम है, वो हमारे अंदर आज के बाद पाया जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ये सब चीजें हमारे अंदर होगा। संसार के जैसा सेम टू सेम चलोगे तो कभी नहीं होगा।
इसलिए जब भी आपको जरूरत है वचन ढूंढो, जो मेरे लिए कौन सा वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं मुझे शरण कर, और उस वचन को बार बार मेरे सामने बोलो, और मेरे साथ बोलते 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 देखोगे मेरा कान सुनेगा, मेरा हृदय सुनेगा, मेरा विचार सुनेगा, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, और वो सारी बातें मेरे लाइफ से दूर हो जाएगा जिस बातों के लिए मैं परमेश्वर को शरण दिला रहे। पिता आपके वचन में ये कह रहे हैं, आपके वचन में वो कह रहे हैं, आपके वचन में ऐसा कह रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका वचन सत्य है और आपने मुझसे प्रतिज्ञा दिया है। जो प्रतिज्ञा किसको देता है? किसको देता है प्रतिज्ञा? किसको देता है? हम सबको प्रतिज्ञा देते हैं, उसको प्रतिज्ञा जो प्रभु की करीब आता है। तुम दोनों मेरे सामने आया ही नहीं, तो मैं तुमको कोई प्रतिज्ञा दे पाएंगे? तुम मेरे पास आए, मुझे प्रॉब्लम बताया, जो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, फिर मैंने क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या मेरे पास ये है तुम ये ले जाओ। क्या हुआ? एक प्रतिज्ञा हुआ, ठीक है मेरे पास तो नहीं, कल आना मैं तुम्हें दूंगी। मतलब तुमने अपनी प्रॉब्लम बताया, मैंने तुमको एक प्रतिज्ञा दे दी। हालेलुया। तो तुम प्रॉब्लम बताया कैसे? आया तभी तो बताया। इसलिए जो उसके करीब आता है, परमेश्वर उसी को अपना प्रतिज्ञा देता है। जो उसके करीब आता है, आमीन, परमेश्वर उसी को उसकी प्रतिज्ञा को देता है। जो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिर प्रतिज्ञा क्या देंगे वो आपको? जो उसके करीब आएगा वो बोलेंगे हाँ बेटा मैं तेरे लिए ये करूंगा। सुन रहे? क्या बोला? हाँ बेटा मैं तेरे लिए करूंगा। जब उसके करीब आने के लिए आओगे बैठोगे तो, आमीन। जब उसके करीब नहीं आओगे तब तक प्रतिज्ञा कैसे मिलेगा? सबसे पहले उसके करीब आना है। लोग ये बातें भूल जाते हैं। उसके पास आना है, कलीसिया को नहीं छोड़ना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में नहीं। तो देखो कितने बोझ सबके अंदर था ना, आज कैसे सब खाली हो गए, कैसे नम्र हुआ कि नहीं हुआ, अंदर से सारे बोझ चला गया कि नहीं गया? यही तो है, यही तो है, यही तो है उसकी प्रेम, यही तो है उसकी दया, यही तो है परमेश्वर का प्रतिज्ञा। तो तू मेरे पास आ, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब तुम आए हो, तुमको एक प्रतिज्ञा मिल गया है। अगर नहीं आते तो नहीं मिलता। तो उसके करीब आना है पहले, उसकी सम्मुखता में आना है पहले। धन्य है वह जिसको परमेश्वर चुनकर अपने करीब लाता है, अपनी सम्मुखता में लाता है। तो हम धन्य मनुष्य हैं जो चुन चुन कर लाया है। हम बीच में से छोड़ दे वो परमेश्वर का मैटर नहीं है। उन्होंने तो चुना ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा दी ना। अब हमको उसी के अनुसार करना है मेरे प्रिय। बीच में हमें किसी को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर को करीब आना छोड़ना नहीं है। फिर देख लो संसार में जो कुछ हो रहा है ना, कलीसिया में नहीं होगा। संसार में बहुत प्रॉब्लम आएगा, कलीसिया में नहीं होगा। संसार में बहुत सारे क्लेश होंगे, कलीसिया में नहीं होंगे। अपने परमेश्वर के लोगों में नहीं होंगे। मेरे लोग कहाँ रहेंगे? बोला परमेश्वर का वचन क्या कहा? मेरे लोग शांति के स्थान में रहेंगे, विश्राम के स्थान में रहेंगे, चैन से रहेंगे और सुख से रहेंगे। यशा 32 में लिखा है ना, मेरे लोग कहाँ रहेंगे? शांति के स्थान में रहेंगे। चाहे दुनिया में कुछ होने दो ना, मेरे लोग शांति के स्थान में रहेंगे। हम शांति के स्थान में रहेंगे, चैन के स्थान में रहेंगे, विश्राम के स्थान में रहेंगे, सुख से रहेंगे। पूरा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने ये सब क्लेश होने से पहले मुझे दे दिया है, पहले बोल दिया है। और मैंने पूरी कलीसिया को सबको बोल दिया है, मैं परमेश्वर ने बोल दिया है मेरे लोग ऐसे ही जगह में रहेंगे। तो अब प्रभु ने प्रतिज्ञा दे दिया है, और फिर भी हम चिंता करने लग जाएंगे तो किसका गलती है? खुद का गलती है कि नहीं? जब मेरा परमेश्वर ने मुझे बोल दिया है और मैंने उसको शरण दिला रहे। जब कोई टेंशन भी आता है, प्रभु विश्राम के स्थान में आपने तो बोला, चैन के स्थान में आपने तो बोला, सुख से रहेंगे आपने तो बोला। फिर हमारी ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपने बोला तो हम उसी में रह रहे। आमीन। तुम बाइबल क्या कहती है? अपने मुंह का बोलो, मैं अपने मुंह का सृजनहार हूँ। तू जैसे अपने मुंह को सजाएगा उसी को फल को खाएगा। तो अच्छे सजाओ। मैं मुंह की फल का सृजनहार हूँ, परमेश्वर मुंह की फल का सृजनहार है। हालेलुया। तो हम अच्छी बातें को, परमेश्वर की वचनों को सजाएंगे, परमेश्वर हमें देता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। हम बहुत लंबे लंबे हम आज वचन बोला है, तो इसलिए अब छोटे शब्द में हम खत्म किया है, और जो कुछ अभी तक बोला है उसको याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद।